इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान पर फतह हासिल कर ली है। जी हां, जैसा कि आपको पता होगा कि एक ही रात में भारत ने पाकिस्तान पर फतह हासिल कर ली है। पाकिस्तान की सभी साजिशों को नाकाम कर दिया है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो रॉकेट लॉन्चर हो, चाहे वो पाकिस्तानी सेना हो। भारतीय जो रणनीति है कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसमें फिसल गया है। पाकिस्तान भारत की रणनीति को समझ नहीं पाया। जैसा कि आपको बताएं कि पाकिस्तान की सेना घुसपैठ कर रही थी, घुसपैठिए जो है भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी भारतीय ने इनकी साजिशों को भी नाकाम कर दिया है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को मार गिराया है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, उसकी कहानी पूरा विश्व देख रहा है। ऐसे में परमाणु हथियार के दम पर उछलने वाला पाकिस्तान कहां गया है? पाकिस्तान के आखिर जो सुतली बम है, जो लोग कहते थे चाइना से है, तो हम सभी को पता होगा कि चाइना का माल कैसा होता है। तो पाकिस्तान का जो सुतली बम है वो कहीं ना कहीं फुस हो गया है। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत की जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर की है, कहीं ना कहीं वो काबिले तारीफ है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से रात्रि में बैठक की और बैठक के बाद सेना को खुली छूट दी, तो सेना ने भी दिखाया कि भारत के अंदर कितना पराक्रम है। पाकिस्तान को चौतरफा घेर कर चुन चुन कर मारने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बताएं कि अरब सागर में भारत का जो चक्र तैयार है, सुदर्शन चक्र जो तैयार है, आईएनएस विक्रांत, उसने भी बमबारी शुरू कर दी थी और उसकी बमबारी से पाकिस्तान पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के कई सारे इलाकों में भारत ने गोले बौछाए हैं। लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, तो कराची हो गया, कई सारे बड़े शहर जो पाकिस्तान के हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। इस समय पाकिस्तान में पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा था, वो भी कहीं ना कहीं रद्द हो गया है और पाकिस्तान में इमरजेंसी लागू हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया लेकिन इन सब चीजों को नाकार रही है। पाकिस्तानी मीडिया में इस प्रकार का कहीं कोई जो है वाकया नहीं दिखाया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से दिखा रही है कि उसके पाकिस्तान में कहीं कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को लताड़ा, पाकिस्तान को पटकनी दी, पाकिस्तान को फोन करके कहा कि आखिर इस युद्ध में विराम का समय आ गया है, युद्ध से पीछे हट जाइए। वहीं पर अमेरिका ने भारत का सपोर्ट किया है। भारत के साथ बहुत बड़े देश भारत का साथ दे रहे हैं और किसी भी देश की तरफ से भारत के विपक्ष में कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो ये भारत के नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत की सुरक्षा व्यवस्था है, कहीं ना कहीं वो सराहनीय है और हम भारतीयों पर गर्व करने योग्य है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहलगाम हमले के बाद किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, और जिस तरीके से धर्म पूछकर मारा गया था, उसी प्रकार से आज भारत अपना धर्म बताकर पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार है, जो परमाणु बम है, वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। भारत की प्रत्येक मिसाइलें की रेंज में पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं। यदि पाकिस्तान थोड़ी सी भी हरकत करता है, परमाणु हथियार जो है न्यूक्लियर बम को अगर यन भी सोचता है, तो भारत उसे मार गिराएगा और ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अभी भी पाकिस्तान के पास समय है कि वो कहीं ना कहीं पीओके छोड़ दे और पीओके का जो हिस्सा है भारत का, वो भारत को सौंप देना चाहिए। तो हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर रहम बरसा सकते हैं। तो देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया न्यूज दर्पण। जय हिंद।